प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कल जो कथा थी उसमें बजरंगबली हनुमान जी जो थे वो लंका में को देख लिए हैं, लंका को देख लिए हैं चारों तरफ से, और अब उसका छंद पढ़ने जा रही हूँ आगे। अगर पसंद आता है आप लोग को तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तब मैं आगे पढ़ूंगी। छंद। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर यातना घना, चहुहट हट स्वट विधि चारु पूर्व बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पद चर, रथ बरुथन्य को गने, बहुरूप निस्जर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जही, नाना खारण्य भी रही बहुविधि एक एक तरजही। करी जतन भट कोटिन विकट तन, नगर चौदिसि रक्षही। कहु महिष मानुष धेनु खर, अज खल निशाचर भक्षही। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ सरिने त्यागहि, गति पै सही। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं, सुंदर नगर और बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मानकों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करते बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वान रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। दोहा। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन किन्ह विचार। अति लघु रूप धरेउ निसी, नगर करेउ पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चल सुमिरि नर हरि। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी धन मणि। पुनि सम्हारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ब्रह्मवर दिन्ना, चलत बिरंचि कहाँ मोहि चिन्ना। बिकल हो सीते कपि के मारे, तब जान सुनि सिचर संघारे। तात मोरे अति पुण्य बहुता, देख नयन राम कर दूता। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चले जा रहे हो। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। जब तू बंदर के मरने से व्याकुल हो जाए
जब तुम बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। ये तात मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र के दूत आपको नेत्रों से देख पाई हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दोहा तात सर्ग अपवर्ग सुख धरि तुलाई कंग तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। हे तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होते हैं। कभी सी नगर सी की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधारि पुकाई मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई गरुड़ समेरु रेणु समताही राम कृपा करे चितवा जाहि अति लघु रूप धरऊ हनुमाना पैठा नगर सुमिर भगवाना मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा गए दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महुन दीखी वैदेही भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खूर से के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है और हे गरुड़ जी सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। जब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया, उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ जहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए, वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। दोहा रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाए नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरसी कपिराय सियावर रामचंद्र की जय। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अगर पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा।